सुमेराम सिय संत गुरु गड़प गिरा सुखदानी। कहूँ कथा भागवत की अब इतिहास बखान। बोले मुनि कछु नाम प्रभावा कहो सुनो अब अपर सुहावा। कनौज तीर ग्राम एक यही अजमील दुजिता में रही। माता पिता नाम यश धारा सो सब साच कीन्ह कर तारा। पूर्व कर्म बस तज निज नारी वेश्या एक लिहिष बैठारी। सीधे बैठ जाओ। संत गुरु का सुमिरन करके आज सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊंगा कि अजामिल कौन थे। पहली बार अजामिल की कथा में सुनाने जा रहा हूँ। अजामिल एक ब्राह्मण था, बहुत सज्जन था, सरल स्वभाव था, उसकी महिमा अपार थी, ज्ञानी भी था। उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम का एक जिला है। कन्नौज के पड़ोस में एक गांव था, जिस गांव में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। उनके माता पिता का नाम, पिताजी उनके यशवंत सिंह, यश सिंह, माँ धारा देवी, बड़े प्रेम से निवास करते थे। बड़ी श्रद्धा से अपने माता पिता के साथ रहते थे। प्राचीन काल में बाल्यावस्था में विवाह करने की परंपरा थी, जिसके अनुसार अजामिल का विवाह भी उनके माता पिता ने बचपन में कर दिया था। अजामिल में कोई बुराई नहीं थी, सीधा सरल सज्जन ब्राह्मण था। लेकिन सीधा आदमी भी कुसंगत के प्रभाव से बहुत टेढ़ा हो जाता है। दूध अमृत तुल्य है, लेकिन दूध जब मिट्टी या गोबर की संगत में पहुंचता है वो भी खराब हो जाता है। ऐसे मनुष्य समझदार प्राणी है, बुद्धिमान भी है, सुंदर स्वभाव है और अपनी वाणी के द्वारा विचारों को व्यक्त भी करता है। परंतु याद रखना, कुसंगत में जो पड़ जाते हैं वे बिगड़ जाते हैं। स्वभाव बिगड़ जाता है, आचरण बिगड़ जाता है, आदतें बिगड़ जाती हैं, वाणी बिगड़ जाती है, रहन सहन खान पान बिगड़ जाता है, बोल चाल व्यवहार बर्ताव बिगड़ जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, मन दुखी हो जाता है। जो बिगड़ जाते हैं उनके बिगड़े आचरण के कारण परिवार के लोग बहुत दुखी होते हैं। घर में एक आदमी अगर बिगड़ गया है तो घर के दर्जनों लोग उसके कारण परेशान रहते हैं।
और इस मायावी संसार में बिगड़ना बहुत आसान है, सुधरना बहुत कठिन है। बिगड़ने के बाद कौन सुधारेगा, कैसे सुधारेगा? जिसका पति बिगड़ गया वो पत्नी रोते रोते जिंदगी गुजारती है, जिसकी पत्नी बिगड़ गई पति की जिंदगी टेंशन में गुजरती है, और जिसका बेटा बिगड़ गया माँ बाप के लिए नरक हो जाता है, और जिसका बाप बिगड़ गया उन बेटों का भविष्य बिगड़ जाता है, और जिसकी घर की पूरी स्थिति परिस्थिति बिगड़ गई पूरा घर तबाह हो जाता है। याद रखना, ये सृष्टि बहुत विचित्र है। इस सृष्टि में, इस भारत की पावन भूमि में हर व्यक्ति सुख चाहता है और शांति चाहता है। अमेरिका और लंदन के लोग, यूरोप के लोग भी सुख और शांति की तलाश में लगे हुए हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश जहाँ दुख है वहाँ सुख ढूंढता है, और जहाँ सुख है वहाँ उसे दुख दिखाई देता है। उल्टी दृष्टि हो गई। अब इसकी दृष्टि को सुलटी कौन करेगा? कौन दृष्टि सुधारेगा? जहाँ तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावती, समुझ परत नाही बात यह थोड़ी, ऐसी विविधि उपाय करी दुख ही मिटावते। दुख मिटाने के लिए मनुष्य बहुत उपाय करता है। कभी वो सोचता है हमारे घर में अच्छे अच्छे सामान हो जाए तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई सोचता हमारा टॉप क्लास का घर बन जाए तो दुख मिट जाएगा। कोई सोचता है बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाएगी तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर उल्टा ही हुआ है। जब लड़के की शादी हुई, पहले लड़के से ही दुखी थे। लड़का बिगड़ा हुआ था, सोचते थे बहू आ जाएगी, बहू कुछ माया मोह का बेटे के ऊपर जाल डालेगी, बेटा कुछ सुधर जाएगा। बेटे ने क्या किया, वो बहू के ऊपर ही अपना जाल डाल दिया। अब दोनों मिल के मछली खाते, दोनों मिल के मार्केट घूमते, पता ही नहीं चलता बहू कौन बेटा कौन। दोनों जीन्स की टाइट पैंट पहने। बेटे ने थोड़ा बाल लंबे कर लिए, बहू ने थोड़ा बाल कटिंग करा के छोटे कर लिए। पीछे से देखो तो पता ही नहीं चल रहा है बेटा कौन है बहू कौन है, बिगड़ा कौन है सुधरा कौन है। माँ बाप बोले पहले तो अकेला ही था, अब तो डबल है, नालायक क्या किया जाए। तो दोनों माँ बाप सलाह करते हैं अब ऐसे रोए धोए जिंदगी जी लो, अब कुछ नहीं है जिंदगी। रो धो कर जीते, बड़े दुखी होते हैं। लेकिन याद रखना, दुखी होने से भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान शांत मन से विचार कीजिए, ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए, एक एक गिलास जल पी लीजिए, उसके बाद सो जाइए, गहरी नींद का सुख लीजिए। जो प्रलय होने वाला होगा हो जाएगा। 8 घंटे सोइए, फ्रेश मूड में उठिए, फिर हाथ मुंह धोइए, फिर स्नान कीजिए फ्रेश होकर, और फिर बहुत सुंदर नाश्ता कीजिए। सेवई खाइए, दूध की दलिया खाइए, घी और लपसी खाइए। उसके बाद दर्पण में अपना मुंह देखिए, फिर हंसिए मुस्कुराइए, फिर सोचिए विचारिए क्या करना चाहिए।
कबीर साहब कहते हैं, है बिगड़ायल और का बिगड़ो नाही बिगारो, घाव काहि पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। घाव काहि पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो, जित देखो तित प्राण हमारो। कबीर साहब ने बड़े विचार की बात कही है कि है बिगड़ायल ओर का। ओर मतलब जैसे कहते ओर और छोर, तो ओर मतलब जहाँ खड़े हुए ओर है, और छोर मतलब जहाँ उधर दिख रहा है वो छोर है। तो ओर का बिगड़ायल है। ओर का मतलब पूर्व जन्म का, जो पिछले जन्म से आया है, जहाँ से, जहाँ ये पहले था वहीं से बिगड़ायल है आत्मा ये। और तुम्हारे भाग्य में इसका रिश्ता था, तुम्हारे घर में जन्म हो गया, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, बहू के रूप में आ गई, देवरानी जेठानी के रूप में आ गई, पत्नी के रूप में आ गई, या पति के रूप में मिल गई। पर ये आत्मा पूर्व जन्म की बिगड़ायल है। तो साहब कहते हैं अब इसके साथ दो बातें हो सकती हैं, या तो इसके साथ तुम भी बिगड़ जाओगे, संभावना है बिगड़ जाने की। इसलिए कितने घरों में पुत्र बहुत अच्छा था, लेकिन जब शादी हुई, बहू आई, बहू बिगड़ायल थी, तो उसके साथ में पुत्र भी बिगड़ गया। लेकिन सुधरने की भी संभावना है। हो सकता है अगर सुंदर बहू आ गई, विचारवान बहू आ गई, विवेकवान समझदार बहू आ गई, तो आपकी बिगड़ायल पुत्र को सुधार भी सकती है। कितनी स्त्रियों ने अपने बिगड़ायल पति को सुधारा है। और कोई भी बिगड़ायल हो सकता है, जैसे कोई गाय भैंस बैल मारू हो सकता है, बिगड़ायल है, मारू है, मारता है, लेकिन सुधर भी सकता है। हे बिगड़ायल और को बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। कबीर साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं उसके साथ तुम बिगड़ो भी मत और उसको और ज़्यादा बिगाड़ो भी मत। कितने पति पत्नी दोनों, ना कम थी रघुबर ना कम कन्हैया, दोनों एक ही मॉडल है, वो उनसे अधिक, वो उनसे अधिक, दोनों गजब ढा रहे। एक नवयुवक था, उसका विवाह नहीं हो रहा था, बहुत मंदिरों में गया, मन्नत किया, साधुओं के पास गया, मन्नत किया, पर विवाह हुआ नहीं। केवल मन्नत से उन्नत नहीं होती है, मन्नत के साथ साथ आपकी मेहनत भी होना चाहिए, रहमत भी होना चाहिए, किस्मत भी होना चाहिए, खिदमत भी होना चाहिए, हिकमत भी होना चाहिए। खाली मन्नत करते जाओ और मेहनत ना करो तो मन्नत से केवल उन्नत थोड़े हो जाएगी। मन्नत के बाद मेहनत, और मेहनत के साथ में किस्मत, और किस्मत के साथ में हिकमत, और हिकमत के साथ में हिम्मत, हिम्मत भी चाहिए। अब बहुत तुम डरे हुए हो, रिस्क नहीं ले सकते हो, तो भी आपकी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए किसी भगवान, देवी देवता, साधु संत से आशीर्वाद लो तो आशीर्वाद को फलित करने के लिए मेहनत भी करो, हिकमत भी लगाओ, हिम्मत भी लगाओ, और किस्मत को तेज करो, और किसी गुरु की रहमत भी लो। तो नवयुवक एक मंदिर में जाकर बैठ गया, और जो मंदिर में देवी देवता थे, उस मंदिर में सब प्रकार के देवी देवता थे, राधा जी, कृष्ण जी, शिव जी, पार्वती जी, सब टाइप के देवी देवता। कितने मंदिरों में
जो मशहूर देवी देवता हैं सभी की मूर्ति विराजमान है। काली देवी, लाली देवी, वैष्णो देवी, अम्बा देवी, दुर्गा देवी, फिर देवताओं में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी, कृष्ण जी, राधा जी, हनुमान जी, गणेश जी। बहुत बड़ा मंदिर है विराजी। उस बहुत बड़े मंदिर में सभी लोग जाते हैं। जो जिस देवता को इष्ट मानता है वहाँ नमन करते हैं। सब अपने अपने सुविधा के अनुसार देवताओं का चुनाव करते हैं और उस चुनाव में किसी का देवता ज़्यादा जोरदार है, किसी का थोड़ा कमज़ोर निकल जाता है, तो कुछ आशीर्वाद मिलता ही नहीं। और शनिदेव की भी लोग पूजा करते हैं। मक्का मदीना जा करके भी तुमको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक सरलता नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी, चाहे तुम हरिद्वार में डुबकी मारो और चाहे अपने बाथरूम में बूढ़ जाओ, शांति तुमको नहीं मिलेगी। मन को सरल बनाओ, वाणी मधुर, सुंदर स्वभाव, चमकता हुआ चरित्र, हंसता हुआ चेहरा, खुश मिजाज नेचर, प्रखर वाणी, शांति, गम खा लो। ज़्यादा कोई बात कर रहा है तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। कंपटीशन में बोलने के लिए दांव मत निकालो कि हमको कब दांव मिले हम भी अपनी बात को स्टार्ट कर दें। रहने दो स्टार्ट करने को, रेस्ट करो, सुन लो क्या बात है इसमें। ज़्यादा बोल कर भी सफलता मिलने वाली नहीं है। बोल लेने दो। लोगों के अंदर ओवरफ्लो भरा हुआ है, उनकी खोपड़ी में सब विचार, वो सब मुंह के द्वारा निकल रहा है भड़बड़ा कर। सुन लो, अन्यथा विस्फोट हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा उसका।